एक बार सब 50 कमर वही टेढ़ी रोई रहो खाता पड़ो। एक बार सब 50 कमर वही टेढ़ी रोई रहो खाता पड़ो। और महाराज जैसे ही 50 साल के भाई तो महाराज जवानी हटीर बुढ़ापे को नंबर आएगो। अब जैसे ही परीक्षित महाराज बुढ़ापो आओ तो अब महाराज काम तो कुछ नहीं कर पा रहे, पलका पे पड़े। और जैसे ही पलका पे लेटे अब महाराज औलाद से कह रहे कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब तो महाराज कुछ काम करने लायक नहीं रहे, अब तो बैठे बैठे बातें और बना रहे। अब जैसे ही परीक्षित महाराज सारा जीवन निकाल दिया, देश विदेश में गए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, माया के बंधन में भागे, किन के ले औलाद के ले। अब महाराज औलाद जब महल में बही, अब पिताजी के ऊपर जैसे ही बुढ़ापा आओ, शरीर ने काम करे बंद करो, पलिका पे बैठ गई। अब जैसे ही पलिका पे बैठे तो महाराज औलाद के लिए सारे जीवन कमाई करी, वो औलाद क्या कहते महाराज। सब 50 कमरी वही टेढ़ी रोई रहो खात पड़ो। तब लड़का बहुए दे रही गारी, जिया दुकरा नहीं मारो याद रखना, जैसे ही पलका पे शरीर आओ तो पिताजी ने दो की बातें करी और महाराज जैसे ही थोड़ी सी बातें करी तो माता पिता तो मेलों में नहीं है। और जिन औलाद के लिए सारे जीवन कमाई कत्थे मर गए, वही औलाद का कह रही है परमात्मा अब तो हमारे पिताजी की मट्टी समेटो जल्दी। कौन कह रहे महाराज, जो औलाद के लिए सारे जीवन कमाई करी वो। और महाराज इसलिए बताया है कि जब दुनिया में परीक्षित महाराज तुम्हारा कोई ना है, कोई और केवल है तो भगवान का भजन। दुनिया में जितना भी समय मिले भगवान का भजन करो, गुणगान करो, अंत में केवल वही तुम्हारे साथ जाएगा, वरना कोई जाने वाला नहीं है महाराज। इसलिए बताया तासे भजले हरि को नाम, लोके भजले प्रभु को नाम, बुढ़ापा बेरी आवे गो। भजले राम पीरन ज्वानी में भजले राम, बुढ़ापो फेरी आवे गो। महाराज इस दुनिया में महाराज इसीलिए विद्वानों का मत है कि महाराज दुनिया में कितना भी समय मिले, अरे थोड़ा भी समय मिले तो भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो महाराज, और तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और परीक्षित महाराज तुम ये सोचो कि ऐसे काम पूरे दिन भगवान की कथा में ही लगे रहे, ये भी नहीं है। लिखा है
कि एक घड़ी आदि घड़ी आदि में उपनियाद, जितना भी समय मिले भगवान का भजन करो वही काफी है। तो आइए इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हुए, राजन हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं चंद्रवंश के बारे में। और जो महाराज इला व्रत खंड के राजा जो थे महाराज, जिनका नाम था इला, दूसरा नाम जिनका नाम था सुदम्न, तो महाराज इला अपने राजपाट को संभाल रहे। एक दिन राजा के मन में विचार आओ कि आज बहुत दिन मेलों में है गए, तो आज चलो जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। तो परीक्षित महाराज राजा ने सेना सजवाई, और राजा ने जैसे ही सेना सजवाई हाथी घोड़ा लेके राजा चले, और महाराज इला स्वयं एक घोड़ा पे बढ़ के चले हैं। और जैसे ही मेलों से निकल के चले परीक्षित महाराज, तो पहुंचे कहां? जो महाराज शिवजी का अंबिका वन था, जहाँ अंबिका वन में शिवजी ने श्राप लगा दिया था महाराज कि जो भी नर आएगा वो नारी हो जाएगी, और जो नारी आ गई महाराज वो नर हो जाएगा। तो राजा अपनी सेना को लेके भाई अंबिका वन में प्रवेश कर गई। और जैसे ही प्रवेश करो महाराजा दशा कौन सी भाई? कर्म कौन सा हुआ? अरे सुने सवाद ध्यान, अरे पेशन का हुआ तेरे जाती, दुनिया बने के अतिनी सब है गई आती। ए भैया अरे बजनत पर गई वरा जोरी, बजनत पर गई बरा जोरी, जब धरो बनिया में पैर के घोड़ा सब है गए घोड़ी। भैया धरो बनिया में पैर के घोड़ा सब है गए घोड़ी। अब जैसे ही अंबिका वन में प्रवेश करो और जितने ऊंट हते उतनी बन गए, हाथी हतनी हतनी हाथी, घोड़ा घोड़ी बन गए, घोड़ी घोड़ा बन गए। अब जैसे ही महाराज जब घोड़ा घोड़ी बने और महाराज आगे हुआ क्या? अरे सुने सवाद ध्यान, अरे मुसीबत राजा पे भारी, आहा मुसीबत राजा तेरे भारी। अब जितने संग में ज्वान भये सब काया ते नारी। ए भाई घोड़ा घोड़ी बन गए, जितनी संग में सेना आई थे महाराज राजा के जवान
सब जैसे ही महाराज अंबिका वन में प्रवेश करो 22 में सब नर से नारी बन गए। और महाराज इला एक सुंदर से घोड़ा पे बहुत सुंदर राजा थे महाराज। और राजा इला जितने सुंदर राजा थे उतनी सुंदर नारी बन के खड़े गई महाराज। और जैसे ही सब दल नर से नारी बनो तो महाराज याद रखना श्रोता बंधु मरी परी तो अपई अपई पड़ी। और महाराज कोई काऊ दिशा में कोई काऊ दिशा में काऊ दिशा में ऊंट काऊ दिशा में हथनी और का अरे काऊ दिशा में हथनी काऊ घुड़िया परी दिखा दैया मैया मचोरे जंगल में कोई अकाउट नहीं बतला। परमहंस ने कथा सुना अरे अब परी रे मुसीबत भारी है दलवती करती नारी है। याद रखना श्रोताओं अब जैसे ही सब दल नर से नारी बनो तो महाराज काऊ दिशा में ऊँटनी काऊ दिशा में हथनी काऊ में घोड़ी काऊ दिशा में राजा की सेना जो आई नारी जब बनेंगे सब जवान बाजी। और एक दिशा में राजा इला बहुत सुंदर नारी बन के महाराज एक दिशा में चले जा रहे। तो इधर से तो महाराज इला चले जा रहे हैं परीक्षित महाराज राजा इला नारी बन के। और उधर से देखा है कि घोड़ा पे सवार है के चंद्रमा के पुत्र जो थे बुध आज घोड़ा पे सवार है कि महाराज बुध चले आ रहे हैं उसी जंगल में से। और जब चले आ रहे हैं राजा तो महाराज बुध ने देखो कि एक घने जंगल में नारी और इतनी सुंदर नारी देखी इला ने घोड़ा को रोक दिया जवाब दिया कौन है? अरे इस घने जंगल में एक नारी क्या कर रही है कौन हो तुम? राजा इला ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो महाराज मैं नारी ना हूं। क्या कि मैं नारी नहीं हूं महाराज? तू मुझे बहका रही है तू नारी नहीं है? नहीं महाराज अरे मैं तो एक देश में एक राजा था और मैं जंगल में शिकार खिलवे के लिए आओ महाराज वो तो ना जाने का बन हुआ बन गो सुंदर से नारी बन गो। इला ने जब देखी जवाब दिया तू मुझे बहका रही है। और इला ने जैसे ही राजा की सुंदरता ही परीक्षित महाराज देखी तो इला आजवा बुध के सामने खड़े हैं। और महाराज बुध ने जैसे ही सुंदरता ही देखी तो बुध समझ आए कि बोले इला से क्या कि गई कहानी आई आरे रही छवि छाई जटायो कारी मेरे मन में गई है समाई रे बनाऊ घर बारी।
भैया सबाई रे बनाऊ घरवारी। अरे सुंदर रूप विशेष फैल रहे के सबाज रही भाई। अरे सुंदर रूप विशेष फैल रहे के सबाज रही भाई। मतगन में बिजली चमकी चमकी रह जाई। मतगन में बिजली चमकी चमकी रह जाई।